कंटिंजेंसी थ्योरी है क्या? कंटिंजेंसी का वर्ड क्या है? कोई आप में से मुझे समझा सकता है? दोस्तों थोड़ा सा प्लीज आए, पार्टिसिपेटिव हो जाए और ये बताएं कंटिंजेंसी, ये कंटिंजेंट का मतलब क्या होगा? सब्जेक्ट टू कंडीशन, डिपेंडेंट, कंडीशनल। आप लोग सब ये जानते हैं कंडीशनल, ये कंटिंजेंट किसे कहते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों, क्लासेस सर ये ऑन कैंपस क्लासेस कब से रिज्यूम होंगी? तो जवाब क्या आता है भाई? इट्स कंटिंजेंट। हमें नहीं पता कंटिंजेंट किसके ऊपर? हालात के ऊपर, कोरोना के केसेस के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, सिंध हुकूमत के ऊपर, विफाक के ऊपर। हम किसी के बारे में कोई कोई पक्की बात नहीं कह सकते कि कब से क्लासेस रिज्यूम होंगी। इसको बोलते हैं भाई जी कंटिंजेंट बात है ये। लेकिन अब मैं आपसे कहता हूं, ये टेस्ट तो छोटा था, ये तो आप लोगों ने बता दिया, लेकिन अब सवाल है अब्दुल बासित, अरहम, अलिशबा, आप लोगों से और बाकी स्टूडेंट सबसे, ये बताएं कंटिंजेंसी थ्योरी में आपको क्या लगता है क्या बातें होंगी? बाय इट्स वर्ड, बाय इट्स वेरी वर्ड, कंटिंजेंसी थ्योरी क्या बात करेगी? चलिए कोशिश करें, थोड़ी सी कोशिश करनी है। नहीं, किसी ने नहीं समझाया सही, अभी तक सही नहीं आया है जवाब। कंटिंजेंसी थ्योरी लीडरशिप को कैसे डिफाइन करेगी? ये जवाब देना है आपने, समझाना है। दोस्त अभी क्लास हो रही है अभी। लीडरशिप स्टाइल इन अ गिवन सिचुएशन, एडाप्टेशन नहीं, हाँ कुछ कुछ होगी या नहीं होगी, सिचुएशन होगी कुछ। आप लोग जो बातें कर रहे हैं, चलिए लेट्स मेक इट इजी, लेट्स मेक इट वेरी इजी। अगर हम ये समझ गए तो आगे कंटिजेंसी थ्योरी को समझना कोई मुश्किल नहीं होगा। इसकी हर थ्योरी हम फटाफट पढ़ के निकल जाएंगे, कोई मुश्किल ही नहीं लगेगा हमें। आए कुछ बात करते हैं। पहली बात तो मैं आपसे ये करता हूं, जवाब अच्छे आए हैं वाकई। अब सुने, अगर मैं यूं कहूं, पढ़े ऐसे, क्या यही आपका जवाब था? कुछ स्टूडेंट्स ने तो एग्जैक्टली यही बोला है। ये जगह याद करने वाली है। The most effective leadership style is contingent upon circumstances of the situation. जिस सिचुएशन में जिस सिचुएशन में है हम, उस सिचुएशन को देखा जाएगा और उस सिचुएशन को देखकर बात होगी। बिल्कुल, कुछ लोगों का यही बिल्कुल पॉइंट था। अगली बात, बेटा क्वेरीज लेक्चर के बीच में ना पूछें, कोई भी बात हो वो लेक्चर के एंड में हम जब गपशप करेंगे तब, इस वक्त लेक्चर को फोकस करें। अगली बात, तो हम ये कह सकते हैं ये तीनों थ्योरीज ऐसी हैं कि हर एक, हर्सियन, ब्लैंकेट, फीडलर इन हिंदी, ये तीन थ्योरीज ऐसी हैं जिनके अंदर खुद चीजें डिपेंडेंट होंगी। यानी फॉर एग्जाम्पल, बिफोर वी स्टार्ट, हम ये कह सकते हैं कि पहले हम ये खुद तय कर लें कि अपनी एक कंटिजेंसी हम थ्योरी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप और मैं ये कहते हैं अच्छी लीडरशिप डिपेंड करेगी अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन, skills of the juniors, skills of the employees। मैं कहता हूं ये दो बातें हैं, इन दो बातों पे मेरी नजर में लीडरशिप डिपेंड करती है।
तो ये हमारा अपना मॉडल हो गया। जैसे हमने दो बातें की हैं, ये हमने दो बातें की ना, कि हम कहते हैं अर्जेंसी और स्किल्स, इन दो चीजों को देखेंगे तो लीडरशिप पता चलेगी। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से हर्सियन ब्लैंकेट पढ़ेंगे तब भी ऐसा ही होगा, फीडलर पढ़ेंगे तब भी ऐसा ही होगा, हैंडी पढ़ेंगे तब भी ऐसा ही होगा। इसमें जो मोस्ट टेक्निकल करके किसी ने कोई बात की है ना, वो फीडलर ने की है। इसकी मोस्ट टेक्निकल सूरत यही फीडलर वाली है। याद रहे कि कंटिंजेंसी थ्योरी के बारे में ये आज हमारी पहली क्लास है। ये सवाल लोग पूछ रहे हैं, कंटिंजेंसी थ्योरी पे हमने पहले कोई क्लास अभी तक नहीं ली है, ये हमारी पहली क्लास है कंटिंजेंसी थ्योरी पे। लास्ट जो भी क्लास हुई थी उसमें हमने स्टाइल थ्योरीज को फिनिश किया था, कंप्लीट किया था। कंटिंजेंसी थ्योरी के ऊपर हमने बात नहीं की थी। अगली बात, अब आते हैं वन बाय वन थ्योरी पढ़ते हैं। रजिस्टर निकाल लें दोस्तों, ये लिखना पड़ेगा वरना सिर्फ सुन के याद नहीं होगा। दोस्तों प्लीज जल्दी से जरा रजिस्टर्स और पेन रेडी कर लें। रेडी है? ये वाली स्लाइड देखनी है आपको? अच्छा जी, चलें दोस्तों, रजिस्टर्स में हेडिंग प्लेस कर दी, हर्सियन ब्लैंकेट, जल्दी से बताएं भाई, सब साथ हैं? हाँ भाई दोस्तों, जल्दी से हेडिंग प्लेस करें। चलें अब कंटिन्यू करते हैं। कुछ देर में बात करूंगा और आपने सिर्फ गौर करना है, फिर इंशाल्लाह ये पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। आइए गौर कीजिए। Some of the assumptions in their theory are that, पहली बात तो ये है कि ये लोग ये कहते हैं, यानी हर्सियन ब्लैंकेट, इनका ये कहना है कि जो लीडर होता है ना, उसको अपनी वर्क सिचुएशन के हिसाब से स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। लीडर को वर्क सिचुएशन के हिसाब से स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, ये पहली बात माननी पड़ेगी। ये अजम्पशन किसकी है? हर्सियन ब्लैंकेट की। दूसरी बात जो कि इसी से लिंक्ड है, वो ये कि जब वो स्टाइल चेंज करेगा तो इसका मतलब वो अपने स्टाइल को सिचुएशन के हिसाब से जब चेंज करेगा, एक स्टाइल नहीं, जब चेंज करेगा तो ये चेंज करना कंटिंजेंसी में उसको ले आएगा। जैसे सर्कमस्टांस रिक्वायर करेगा, जैसे माहौल की डिमांड होगी, ऐसे अपने आप को ये चेंज कर लेंगे। कौन जी? लीडर्स। ये अजम्पशन सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी की है कि सिचुएशन को देखते हुए अपने आप को फौरन चेंज कर लो। सिचुएशन जैसा डिमांड कर रही है, सिचुएशन के हिसाब से काम करो। यानी सिचुएशन की जो जरूरत है, जो आपसे डिमांड किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आसान, अर्जेंसी है और वर्कफोर्स स्किल्ड नहीं है, वर्कफोर्स स्किल्ड नहीं है और अर्जेंसी वाली सिचुएशन है। एक सवाल करता हूं आपसे, इस सिचुएशन में मशवरा करना बेहतर है, डिस्कशन करना बेहतर है, डायरेक्ट हुक्म सुनाना बेहतर है? क्या करेंगे? डायरेक्ट ऑर्डर देंगे या इनसे मशवरे करेंगे? मशवरा करने वाले तो गलत कह रहे हैं ना यार। मशवरा कैसे होगा दोस्तों? डायरेक्ट ऑर्डर वाले लोग सही कह रहे हैं। देखिए, जिन्होंने मशवरा कहा है ना, वो लोग सुने। अर्जेंसी इतनी ज्यादा है, इमरजेंसी है, इस वक्त कोरोना के डेज हैं,
तो कोरोना के डेज में प्रोडक्शन बढ़ानी है मेडिसिन की, हम फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री चलाते हैं। मैं अपने स्टाफ को लाके ये नहीं बोलूंगा भाई तुम लोग बताओ क्या ख्याल है, दवाई बनाए, तुम्हें अगर बुरा ना लगे और तुम्हारी तकलीफ ना हो तो बना ले। या मैं उनको ऑर्डर दूंगा, मैं तुमको ऑर्डर दूंगा कि भाई मुझे ये चीज तैयार चाहिए, मुझे इतनी देर के अंदर ये चीजें तैयार चाहिए, मुझे ये बैच तैयार चाहिए, मुझे इतनी प्रोडक्शन इस बैच से तैयार चाहिए, मुझे इतने टैबलेट्स तैयार चाहिए, इतने मास्क तैयार चाहिए, इतने ग्लव्स तैयार चाहिए। क्यों? और दूसरी बात, जब वो सलाहियत नहीं रखते तो उनसे मशवरा किस बात का? मशवरा तो आप वैसे भी जानते हैं, सजेशन तो आप वैसे भी जानते हैं, उससे ली जाती है जो इस बात का अहल हो, जो इस बात के लिए अपने पास इतनी स्किल्स रखे। तो अगर वो स्किल्स ही नहीं रखा तो फिर मशवरा किस बात का? इतनी बात मेरे ख्याल आप सबको क्लियर हो गई। दूसरी बात पढ़े, कह रहे हैं ये जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं, ये सबऑर्डिनेट्स और आपके टीम मेंबर्स, ये डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं, इन सबका लेवल सेम नहीं होता। कोई थोड़ा बहुत मेच्योर होता है, किसी ने भी मेच्योर होना शुरू किया होता है, कोई अभी मेच्योर नहीं हुआ होता, हालांकि बड़ी एज का हो गया होता है। तो इसका मतलब लोग तो मुख्तलिफ तरह के हैं। तो इसका मतलब इन्होंने ये कहा कि आपका लीडरशिप स्टाइल जो है ना, वो लार्जली, अब ये बात हो रही है हर्सन ब्लैंकेट की, वही कहते हैं कि लार्जली डिपेंड करेगा कि आपके सबऑर्डिनेट्स कितने मेच्योर हैं, इस पे डिपेंड करेगा। समरी करें इस बात की। अभी तक क्या बात बोली हर्सन ब्लैंकेट ने? बोला पहली असम्पशन ये है कि आपको लीडर को अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, मान लो, क्योंकि सिचुएशन डिफरेंट होगी, एक स्टाइल नहीं चलेगा। और बिल्कुल इसी तरीके से ये बात भी की कि आपके जो सबऑर्डिनेट्स और टीम मेंबर्स होते हैं, हर एक का एक पर्सनल डेवलपमेंट का अलग लेवल होता है। हर बंदा वो सलाहियत का मालिक नहीं होता, उस लेवल पे नहीं होता। तो हर बंदा मेच्योर नहीं होता। क्या करेंगे आप उनकी मेच्योरिटी देखेंगे और उसके हिसाब से बात करेंगे। लेकिन फौरन सवाल आया, सर ये मैं मेच्योरिटी देखूंगा कैसे? मैं मेच्योरिटी देखूंगा कैसे? मैं आपको समझाता हूं एक बात। हर्सन ब्लैंकेट ने क्या कहा कि कितना मेच्योर है कोई आपके सबऑर्डिनेट्स या कितने मेच्योर हैं आपके जूनियर्स, इस पे डिपेंड करेगा आपका स्टाइल। बताओ ये बात समझ में आई सबको? यस नो, जल्दी बताओ। ये बात सबको समझ में आई? यस लिख दो जल्दी से बस। जब ये समझ में आ गया तो आगे मुझे अब ये बताओ। अब छोटा सवाल हम फौरन पूछेंगे, हर्स हम फौरन पूछेंगे, हर्सी एंड ब्लैंकेट ने कहा कि लीडर का स्टाइल डिपेंड करेगा अपने जूनियर्स, अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने टीम मेंबर्स की मेच्योरिटी से। जितना वो मेच्योर होंगे वैसा उनका स्टाइल होगा। फिर तो सवाल फौरन आएगा कि भाई अंकल अंकल आप ये तो बताएं मेच्योरिटी कहते किसको है? तो हर्षी ने ये बात भी कर दी, और वो बात ये थी, ये इंपॉर्टेंट जगह है दोस्तों, रजिस्टर में लिख लेना। पहली बात, वो अपनी जॉब में कितने कॉम्पिटेंट हैं और वो अपना काम कितने अच्छे से कर सकते हैं, इसको कहते हैं जॉब मेच्योरिटी। लिखें जॉब मेच्योरिटी अपने पास। नंबर 2 इज कॉन्फिडेंस। नंबर 2 इज कॉन्फिडेंस। Confidence in their ability to deal with the challenges of the task. कितनी बातें हो गई? तो ये कह रहे हैं बंदे कॉन्फिडेंस क्या है, ये भी मेच्योरिटी से आता है। जॉब मेच्योरिटी का मतलब ये होता है कि वो जॉब के बारे में कितना मेच्योर हो चुका है। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल नन्हे काके होते हैं, सालों से कंपनी में काम कर रहे होते हैं, लेकिन हालत ये होती है उनकी, हर चीज उनको बताओ, हर चीज उनको बतानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एक दफा जैसे कि जूनियर को मैंने कोई काम दिया और वो मेरे पास आया, सर वो फोन नहीं उठा रहे। एक मिनट, अब मैं क्या करूं? मैं बोलूंगा बेटा दो फोन लाओ, उसने फोन ला के दिया। अब सोचें अगर मैं ऐसा करूं, मैं खुद उसको रीडायल करूं, बेटा देखो फिर मिलाओ,
सर अब वापस बिजी आ रहा है बेटा, फिर सर फिर बिजी आ रहा है। ये वाली जो आवाम होती है ना, इनकी जॉब मैच्योरिटी नहीं होती, क्योंकि इनको प्रॉब्लम्स पे बात करना आती है, इनको प्रॉब्लम्स पेश करना आते हैं। प्रोडक्टिव इंसान, पर्सनल डेवलपमेंट वाले लोग वो होते हैं जो बोलते हैं टॉक पॉजिटिव। यार कोई पॉजिटिव टू द पॉइंट बात करो, कोई ऐसी बात करो जिससे यार लर्निंग अच्छी हो जाए, सॉल्यूशन लेकर आओ। जैसे मैं आपको कोई काम दूं और मैं आपसे ये कहूं, मुझे इसके बारे में एक्सक्यूज नहीं सुननी, आप इसका प्रॉब्लम अगर कोई आए तो प्रॉब्लम का भी हल निकाल के लेकर आओ कि सर देखें ये प्रॉब्लम था, मैंने इसका ये हल सोचा है। इसका मतलब है आपके अंदर जॉब मैच्योरिटी आ गई है। तो एक चीज हर्सन ब्लैंकेट ने मैच्योरिटी किसको बोला? जॉब मैच्योरिटी को। दूसरी मैच्योरिटी बोला कॉन्फिडेंस को। आवाम, आप लोग साथ है ना? सब साथ हैं जी? मैच्योरिटी दो चीजों का नाम तो पता चल गया, अब तीसरी चीज आ रही है। अब तीसरी चीज क्या है दोस्तों, जरा गौर से सुने। तीसरी चीज है दोस्तों साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी का ताल्लुक जो है ना इंसान की इमोशनल मैनेजमेंट से होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी एज में छोटे होते हैं लेकिन घर के बड़े होते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों। कुछ ऐसे होते हैं बड़े भी होते हैं लेकिन बड़े होने के बावजूद एक नॉन सीरियस किस्म के उनकी लाइफ का एटीट्यूड होता है, तो वालिदैन उन पर ट्रस्ट नहीं करते। वालिदैन उन्हीं पे काउंट करते हैं जो जिंदगी के बारे में साइकोलॉजिकली मैच्योर होते हैं। साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी किसे कहते हैं? कि वो बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और कमिटमेंट को ना जिम्मेदारी से उठा सके, और वो साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रांग हो कि चाहे सिचुएशन कुछ हो जाए वो आगे पीछे ना हो, वो आगे पीछे ना हो। कोई प्रेशर आ जाए, वर्क प्रेशर हो, कलीग्स का प्रेशर हो, कुछ भी हो, वो बंदा सिचुएशन से डरे नहीं, बल्कि उसके अंदर साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी इतनी ज्यादा हो कि उसका डर कुछ हो ही नहीं और वो चीजों को डील कर ले। यानी यूं समझ लें, अपने गोल से आगे पीछे नहीं होना, अपने टारगेट से आगे पीछे नहीं होना, अपनी कमिटमेंट से आगे पीछे नहीं होना, इसी को दोस्तों कहते हैं साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। ये बात क्लियर हुई? तीन नाम अपने पास प्लीज लिखें: जॉब मैच्योरिटी, कॉन्फिडेंस एंड साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। लिख लिया दोस्तों? जी दोस्तों लिख लिया? अब कोई जल्दी से समरी करे। हर्सन ब्लैंकेट ने क्या कहा? लीडर तो वो होता है जो अपने स्टाइल को चेंज कर सके सर्कमस्टांसेस को देखकर। और स्टाइल किस पे बेस करेगा? मैच्योरिटी पे। मैच्योरिटी किस पे बेस करेगी? तीन चीजों पे। आओ रिपीट करो, इंशाल्लाह ऐसा पढ़ेंगे कि पढ़ने के साथ साथ याद हो जाएगा। चले पढ़े मेरे साथ वापस। हर्सन ब्लैंकेट की पहली असम्पशन, स्टाइल चेंज करना आना चाहिए। स्टाइल चेंज करना आना चाहिए। स्टाइल चेंज किस बेसिस पे होगा? मैच्योरिटी के बेसिस पे होगा। मैच्योरिटी कितनी चीजों पे डिपेंड करती है? तीन चीजों पे डिपेंड करती है। ये तीन चीजें क्या है? जॉब मैच्योरिटी, काम के बारे में समझ पैदा होना, इतनी सलाहियत पैदा होना कि काम करने के लिए सलाहियत हो। कॉन्फिडेंस, सिर्फ सलाहियत से बात नहीं बनती, करना तो आता है लेकिन हिम्मत नहीं है। दोस्तों साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी इसे कहा जाता है कि कितनी भी अदरवाइज सिचुएशन हो जाए, कितनी अजीब सी सिचुएशन हो जाए,
इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं होगा। लीडर अपनी बात पे खड़े रहेंगे। यहां से कंटिन्यू करता हूं, चले। अब ये सिर्फ देखना है, अभी इसका आपने स्क्रीनशॉट नहीं लेना। पहले मुझे एक बात बताएं, ये कि ये जानते हैं आप लोग, ये जानते हैं आप लोग, याद करें, कंसर्न फॉर टास्क नाम की एक चीज पढ़ी थी। अब मुझे बताएं, मुझे इसको समझाने की जरूरत है? नहीं ना? मैं टाइम सेव करूं ना? एक तरफ तो ये बात हो गई टास्क बिहेवियर, और दोस्तों दूसरी तरफ रिलेशनशिप बिहेवियर। इसको समझाओ, इसका नाम आपने क्या पढ़ा है? इसका भी कुछ नाम पढ़ा, जैसे वो था कंसर्न फॉर टास्क, ये क्या था? बिल्कुल, तो एक था टास्क बिहेवियर, कंसर्न फॉर टास्क, और एक था रिलेशनशिप बिहेवियर, कंसर्न फॉर पीपल। यानी लीडर के दो वेरिएबल्स बताए कि लीडर के एटीट्यूड में, लीडर के स्टाइल में कितना कंसर्न है काम के लिए। इसको बोलते हैं टास्क बिहेवियर। अगर हाई कंसर्न है, इसका मतलब वो काम की बहुत फिक्र करता है, और अगर लो कंसर्न फॉर टास्क है, इसका मतलब वो काम की फिक्र नहीं करता। और इसी तरह रिलेशनशिप बिहेवियर के लीडर का अपने सबऑर्डिनेट्स, टीम मेंबर्स का रिलेशनशिप कैसा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको भी देखना होगा। ये भी हाई हो सकता है और ये लो भी हो सकता है। अब आप मुझे बताएं, अकॉर्डिंग टू हर्शन ब्लैंकेट, उन्होंने इन बातों को ऐसे दिया। पहले आप इसे खुद पढ़ें, आपके पास 60 सेकंड्स है, खुद पढ़ें और ये बताएं ये बातें हमने कहां पढ़ी हैं और कब पढ़ी हैं। मैं इनको फिर वापस पढ़ाऊंगा, लेकिन ये बताएं पहले ये कहां पढ़ी हैं, क्या कभी हमने इसको पहले पढ़ा? जरा देखें गौर से। सही जवाब दिया आप लोगों ने, मेजोरिटी का जवाब सही था कि ये हम स्टाइल थ्योरीज में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, खाली पैकेजिंग चेंज की है इस मॉडल में, सिर्फ इस मॉडल में पैकेजिंग चेंज की है, बाकी काम वही किया है, सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग चेंज हुई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको एज इट इज याद करना है, नोट कर लें। बिल्कुल अब्दुल बासित, आपने सही बताया, अलिशबा आपने भी सही बताया, हम्माद सही कह रहे हैं, ये चीजें बिल्कुल सही है। साद आलम आपने भी, आरिज, अरहम, बिल्कुल सही। अब यहां से आगे एक दफा इसको एक्सप्लेन भी कर दूं ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए। देखो, ये कहते हैं जब टास्क फोकस आप ज्यादा होंगे और रिलेशनशिप फोकस भी ज्यादा होंगे, तो आपका स्टाइल कहलाएगा सेलिंग। क्योंकि आप सेल इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको उन लोगों की फिक्र भी है, समझा भी रहे हो उन्हें, लेकिन काम की परवाह है इसलिए आप उनकी मशवरा ले भी नहीं रहे हो, उनको डायरेक्ट काम बता भी रहे हो, थोड़ा समझा के। I'm sorry। इसका स्टाइल
अकॉर्डिंग टू हर्सी एंड ब्लैंकेट इसको बोलेंगे सेलिंग। नेक्स्ट है हमारे पास काम की भी परवाह नहीं है, रिलेशनशिप की भी परवाह नहीं है, सारा काम उठा के डेलीगेट कर दिया। अब सिचुएशन चेंज करते हैं। टास्क की परवाह बहुत है, लोगों की परवाह नहीं है, सिर्फ आप हुक्म देंगे। और फॉर एग्जाम्पल आखिरी बात कि काम की तो परवाह नहीं है लेकिन लोगों की परवाह है, तो सपोर्टिव एंड पार्टिसिपेटिव रोल होगा। दोस्तों क्लियर हुई बात? एक मिनट बेटा जी। अच्छा स्टूडेंट काइंडली इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। बेस्ट है। अब इनको सिर्फ रीड करना है। दोस्तों साउंड में मसला हो रहा है क्या? अच्छा जी दोस्तों, तो चेक करें क्लियर हो गया। बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है एक फैजान को, भाई बाकी किसी को आवाज आ रही है कोई बैकग्राउंड में? अब देखें कुछ बेहतर हुआ। हमने बैकग्राउंड की वॉइस को हटाने की कोशिश करी है, चेक करें बेहतर हो गया। अब तो सही है ना इंशाल्लाह? चले अच्छा जी, आज की एक थ्योरी के बाद आज की दो थ्योरीज और हैं। आए नेक्स्ट थ्योरी का नाम है फीडलर। हेडिंग डालें दोस्तों, फीडलर। हम फीडलर की थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। फीडलर ने भी कंटिजेंसी थ्योरी की डेफिनेटली थ्योरी दी है। फीडलर की नजर में ना तीन बातें, बस इतना एक दफा रिकॉल कर लो। कंटिजेंसी थ्योरी क्या कहती है कि चीजें कंटिजेंट हैं, चीजें कंटिजेंट हैं। किस चीज की तरफ भाई? स्टाइल की तरफ, अर्जेंसी की तरफ, किसी भी चीज की तरफ चीजें कंटिजेंट हो सकती हैं मेच्योरिटी की तरफ। और उसकी बेसिस पे आप बताएंगे कि भाई लीडर का स्टाइल अच्छा है या बुरा, ऐसा ही है ना? तो लीडर का स्टाइल कामयाब कब होगा? जब सिचुएशन सेट होगी। आए अब जरा गौर करते हैं। अब देखें इस वक्त ये इमेज आपको ब्लर नजर आ रही है ना? ये जो इमेज आपको ब्लर नजर आ रही है, इसी तरह भी कॉन्सेप्ट भी ब्लर है, लेकिन इंशाअल्लाह आगे इमेज भी ठीक हो जाएगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आए गौर करें। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि यहां से इसमें सबसे मुनासिब थ्योरी मुझे कंटिजेंसी में इसी की लगती है, फीडलर की। जरा इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। आए दोस्तों अब गौर करते हैं।
कुछ देर सिर्फ सुनना है। फील्डर ने भी वही बात की है कि या तो टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल होता है या फिर रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल होता है। फील्डर भी उसी बात पे आ गए जिस बात को हम काफी वक्त से देख रहे हैं। इसने बोला या तो होगा टास्क ओरिएंटेड एक बात, या होगा रिलेशनशिप ओरिएंटेड दूसरी बात। तीसरी कोई चीज होती ही नहीं ऑब्वियसली, तो हम भी जानते हैं। अब इसने क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट करवाया और इसने अपने मतलब इसकी लीडरशिप की जो थ्योरी है ये क्वेश्चनर के थ्रू और एक पूरे प्रोसेस के थ्रू इसने ड्राइव की है। जो याद करने की बातें हैं वो यहां से शुरू होंगी, देखिएगा। दोस्तों लर्निंग की बातें यहां से शुरू होंगी। ये कह रहे हैं, फीडलर कहते हैं लीडर की इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है लीडर के स्टाइल पे, और दूसरी बात जो ये करते हैं वो ये कि वर्क सिचुएशन पे डिपेंड करती है। आ गई नई बात, यहां से गेम चेंज हो रहा है। भाई हमने पूछा अच्छा लीडर कौन होता है, फील्डर ने कहा अच्छा लीडर वो होता है जिसका स्टाइल सही हो। अरे भाई क्या मतलब? बोले यार मतलब स्टाइल सही हो और वर्क सिचुएशन लीडर को कंट्रोल भी दे और वर्क सिचुएशन से लीडर को इन्फ्लुएंस भी मिले। अब ये जो वर्क सिचुएशन है ये वैसे ही वर्ड है जैसे पिछली थ्योरी के अंदर मैच्योरिटी का वर्ड था, क्योंकि मैच्योरिटी हम जानते नहीं थे कि वो मैच्योरिटी किसको कहते हैं, हर्शी एंड ब्लैंकेट। इसी तरह हमने इनसे पूछा भाई वर्क सिचुएशन से मुराद क्या है। तो अब गेम शुरू हो रही है, मैं आपको फिर बताऊं, ये जगह है लर्न करने की। ये लर्न करने की जगह है, ये लर्न करने की जगह है। वर्क सिचुएशन तीन चीजों का नाम है अकॉर्डिंग टू फीडलर। वर्क सिचुएशन तीन चीजों का नाम है अकॉर्डिंग टू फीडलर। कौन सी तीन चीजें दोस्तों, आए गौर करें। लीडर और सबऑर्डिनेट के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, पहली बात। दूसरी बात, टास्क का स्ट्रक्चर कैसा है। तीसरी बात, पोजीशन पावर ऑफ द लीडर क्या है। ये तीन चीजें मिलकर वर्क सिचुएशन बनाती हैं। ये तीन चीजें मिलती हैं तो वर्क सिचुएशन बनता है। मैं रिपीट करता हूं, आई होप आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। तीन चीजों से मिलकर वर्क सिचुएशन बनती है। तीन चीजें, एक रिलेशनशिप किसकी, बिटवीन द लीडर एंड द सबऑर्डिनेट। नंबर टू, स्ट्रक्चर ऑफ द टास्क। नंबर थ्री, पोजीशन पावर ऑफ द लीडर। अब इसमें से हमें कुछ भी नहीं पता ये क्या बात है, आए हम गौर करते हैं। रजिस्टर पे लिखने वाला वक्त आ गया, लिखिए रजिस्टर पे साथ साथ। एक दफा खाली तसल्ली कर लूं, आवाज सबको क्लियर आ रही है दोस्तों। चलें, थैंक यू। हाँ दोस्तों अब चलें बात करें। रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर एंड द सबऑर्डिनेट। अकॉर्डिंग टू फीडलर्स मॉडल, फीडलर का ये कहना है कि वर्क सिचुएशन या तो फेवरेबल होगी, एक बात, या अनफेवरेबल होगी, दूसरी बात, या तीसरी बात समथिंग इन बिटवीन होगी। वर्क सिचुएशन या तो फेवरेबल होगी या अनफेवरेबल होगी,
या इन बिटवीन होगी। 3 केसेस है। कर दी ना इसने कंटिंजेंसी वाली बातें। 3 बातें करके अपने कंटिंजेंसी वाले स्टाइल को ले आए फीडलर साहब कि 3 चीजों पे कंटिंजेंसी, फीडलर की कंटिंजेंसी थ्योरी डिपेंड करती है। फीडलर की नजर में 3 चीजें हैं जो वर्क सिचुएशन को डिफाइन करती हैं। पहली बात, लीडर और सबऑर्डिनेट का रिश्ता कैसा है, यानी एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं नहीं करते, अच्छा रिलेशनशिप है, ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप है या कंट्रोल वाला रिलेशनशिप है। तो पहली चीज क्या बताई, रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड सबऑर्डिनेट्स, ये पहली बात। दूसरी बात, टास्क का स्ट्रक्चर कैसा है, अ हाईली स्ट्रक्चर्ड टास्क ऐसा है। स्ट्रक्चर्ड टास्क किसे कहते हैं दोस्तों, स्ट्रक्चर्ड टास्क किसे कहते हैं जिसके डिफाइंड स्टेप्स हों। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जाएं बीएमबीएस क्लास के लिए लिंक जनरेट करें। बीएमबीएस क्लास के लिए आप लिंक जनरेट करें, तो मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप और 5वें स्टेप में बच्चों को लिंक मैसेज करना है। अब ये ऐसी पक्की बात हो गई ना कि 5 से कम स्टेप होंगे नहीं, 5 से ज्यादा स्टेप होंगे नहीं, यही होगा, यही होगा, ना 5 से कम ना 5 से ज्यादा। अब मसला क्या आ रहा है वो समझिएगा, वो समझने वाली बात। मसला ये आ रहा है दोस्तों कि फीडलर कहता है कि स्ट्रक्चर्ड टास्क से वर्क सिचुएशन अच्छी हो जाती है, फेवरेबल होती है। रिलेशनशिप अच्छे हो सबऑर्डिनेट्स और लीडर के अंदर तो भी सिचुएशन फेवरेबल होती है। और साथ साथ वो ये कहता है एक और चीज है, पोजीशन पावर फॉर द लीडर। पोजीशन पावर ऑफ द लीडर मतलब जो लीडर है, क्योंकि लीडर से मुराद यहाँ पे आपको पता है मैनेजर, डिपार्टमेंटल हेड, ऐसे ही कुछ होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये बताएं ये जो बातें कर रहा है ना लीडर बना हुआ है, इसके पास कंपनी के अंदर ऑफिशियल पावर्स भी है कि नहीं है। ये 3 चीजें मिलकर वर्क सिचुएशन बनती है। मैं रिपीट करता हूं, अकॉर्डिंग टू फीडलर कितनी बातें हैं जो वर्क सिचुएशन को डिफाइन करेगा, 3। अकॉर्डिंग टू फीडलर वर्क सिचुएशन की कितनी शक्लें हो सकती हैं, 3, फेवरेबल, अनफेवरेबल एंड समथिंग इन बिटवीन। पिछला मॉडल याद करें, हर्से एंड ब्लैंकेट का कहना यह था कि लीडरशिप स्टाइल डिपेंड करेगा मैच्योरिटी पे, और इनका कहना क्या है, लीडरशिप स्टाइल किस पे डिपेंड करेगा, वर्क सिचुएशन पे। दोस्तों आप मेरे साथ है ना भाई, जरा मुझे सिर्फ कंफर्म करें, ये समझ में आ रहा है। लीडरशिप स्टाइल लीडरशिप स्टाइल दोस्तों अकॉर्डिंग टू हर्स एंड ब्लैंकेट किस पे डिपेंड करता था, जल्दी बताएं, हर्स एंड ब्लैंकेट में किस पे डिपेंड करता था, प्लीज बताएं किस पे। जवाब क्यों नहीं आ रहा, मेच्योरिटी। सिचुएशन नहीं था, सिचुएशन नहीं है, मेच्योरिटी, मेच्योरिटी, मेच्योरिटी इज अ कीवर्ड। अकॉर्डिंग टू फीडलर किस पे डिपेंड करता है बताएं, अकॉर्डिंग टू फीडलर किस पे डिपेंड करता है, वर्क सिचुएशन। अब जरा मुझे कोई ये लिख के बताए कि वर्क सिचुएशन कितनी तरह की हो सकती है।
3 तरीके से, बिल्कुल सही है। बिल्कुल, फेवरेबल, अनफेवरेबल एंड समथिंग एल्स, समथिंग इन बिटवीन। अब फीडलर ने क्या बेहतरीन बात करी है ना, मैंने कहा था ना मुझे सबसे ज्यादा समझ में यही वाली थ्योरी आती है। मैं कहता हूँ यही बेहतर है, कंटिजेंसी थ्योरी में सबसे मुनासिब थ्योरी यही है। ये थ्योरी ये कहती है, इनका कहना ये है कि अगर फेवरेबल सिचुएशन है, अगर फेवरेबल सिचुएशन है, तो अब मैं आपसे पूछता हूं, बताएं वर्क ओरिएंटेड होना चाहिए या रिलेशनशिप ओरिएंटेड? देखिए एक बात समझे, ऑलरेडी वर्क सिचुएशन अच्छी है ना, ताल्लुक भी अच्छा है, काम भी स्ट्रक्चर्ड है, पोजीशन पावर भी है, तो फिर खामाखाई क्या जरूरत है बातों में लगने की? डायरेक्ट आप टास्क ओरिएंटेड हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू फीडलर। अकॉर्डिंग टू फीडलर आप टास्क ओरिएंटेड हो जाएंगे। कब टास्क ओरिएंटेड होंगे? जब वर्क सिचुएशन फेवरेबल है। कौन कहता है ये खुद फीडलर कहते हैं। क्या कहते हैं ये कहते हैं आप टास्क ओरिएंटेड होंगे, आप टास्क ओरिएंटेड होंगे अगर वर्क सिचुएशन फेवरेबल है। इन्होंने एक स्टाइल बता दिया। कंटिजेंसी का स्टाइल, कंटिजेंसी थ्योरीज होती वही है जो बार बार यही बोल, अगर ऐसा है तो ऐसा ठीक, अगर ऐसा है तो ये ठीक। तो ये कहते हैं अगर फेवरेबल है तो टास्क ओरिएंटेड, और अगर अनफेवरेबल है, रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड टास्क है और कोई पोजीशन पावर नहीं है, तो फीडलर एक मजे का जवाब देता है। फीडलर कहता है जब सिचुएशन ऐसी है, अब कब ताल्लुक ठीक करेंगे, कब टास्क को स्ट्रक्चर करेंगे, कहां से पावर लेकर आएंगे? वो बोलता है छोड़ो, बस टास्क ओरिएंटेड चलाओ। वो कहता है अगर फेवरेबल हो तब भी टास्क ओरिएंटेड, अनफेवरेबल हो तब भी टास्क ओरिएंटेड। हम कहते हैं ठीक है जी, इतनी बातें हमें समझ में आ गई। लेकिन एक तीसरी बात है, फीडलर कहता है कि अगर रिलेशनशिप ये तीनों चीजें वर्क सॉरी फीडलर कहता है कि अगर वर्क सिचुएशन इन बिटवीन है, अगर वर्क सिचुएशन इन बिटवीन है तो जवाब होगा रिलेशनशिप ओरिएंटेड स्टाइल। वही कहते हैं जब आपकी चीजें क्लियर नहीं है ना, फिर आप रिलेशनशिप पे जाओ, और जब चीजें क्लियर हैं, क्लियर से मुराद या तो क्लियर फेवरेबल है या क्लियर अनफेवरेबल है, दोनों में आसरा नहीं करो, दोनों में स्ट्रेट अवे जाओ। आई एम सो सॉरी, कुछ तबीयत कुछ दिनों से जो है वो मुनासिब नहीं है, तो गला जो है ना वो सोर थ्रोट हुआ हुआ है इस वक्त। तो साथ साथ तो मैं गर्म पानी भी रखा हुआ है, कावा भी बना रहा हूँ, सब कुछ है, लेकिन स्टिल बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए मैं आपसे एक्सक्यूज करता हूँ। तो अगर वर्क सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल भी नहीं है, इन बिटवीन है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? बताएं कौन सा स्टाइल सूट करेगा? जल्दी बताएं प्लीज, सब लोग चैट पे आए और जल्दी से बताएं। रिलेशनशिप ओरिएंटेड। मुबारक हो, आपको मॉडल याद हो गया, आपको दोनों मॉडल्स की बातें याद हो गई। अब आपको डर नहीं है, अब लिखना सीखना है, वो लिखना भी हम सीख लेंगे इंशाल्लाह। आए थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं। ये वाली स्लाइड पढ़ें और मुझे बताएं समझ में आया है नहीं, जल्दी से बेटा।
चलिए दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट वाला समझा दूं। लास्ट वाला ये लिखा है कि जब वर्क सिचुएशन क्लियर नहीं है कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, इंटरमीडिएट समवेयर इन बिटवीन, तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड स्टाइल ज्यादा बेहतर रहेगा। याद रखें, जो सेकंड वाला लिखा हुआ है ना, इस पे एक सवाल पूछा है। लोगों ने पूछा है कि सर ये सेकंड और थर्ड वाले में ऐसा क्यों है। तो जो बीएमबीएस के पास करने के लिए जवाब है वो तो यही है कि ये मॉडल के थ्योरिस्ट की अपनी मर्जी है। और जो मैंने आपको कहा कि मुझे ये मॉडल ज्यादा समझ में आया है कंपेयर टू अदर कंटिजेंसी मॉडल्स, उसकी दोस्तों बात ये थी कि उसने ना बहुत प्रैक्टिकल बात की है। बहुत प्रैक्टिकल बात की है। मार्केट में ऐसा ही होता है, क्योंकि अभी आप लोग का दोस्तों एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपोजर नहीं है। फैक्ट्रीज में, बड़ी बड़ी मिल्स में ऐसा ही होता है। आप रिलेशनशिप ओरिएंटेड होके काम नहीं करवा सकते। हालांकि मेरा अपना मिजाज भी ऐसा नहीं है, लेकिन स्टिल सच यही है कि आप लेबर तबके से काम उस वक्त तक नहीं करा सकते जब तक आप टास्क ओरिएंटेड ना हो जाओ। आप उनके बारे में दिल में सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रखें, लेकिन आप टास्क ओरिएंटेड होंगे तो कुछ कर पाएंगे, वरना लोग आपको काम करके नहीं देंगे, बातें बना के देंगे। स्लाइड्स के लिए मैं ये कहा करता हूँ, आपके सवाल आ रहा है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सबसे बेस्ट यही होता है। फिर ग्रुप ग्रुप की कहानी खत्म हो जाती है। और जिसकी कोई पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, उसके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे व्हाट्सएप कर दें। मैं इंशाल्लाह रात में आपको जवाब दे दूंगा, ग्रुप में ऐड भी कर दूंगा। अच्छा, अगली बात। सवाल ये है कि ये फेवरेबल अनफेवरेबल में क्या होगा। मतलब फेवरेबल में तो ये कि रिलेशनशिप भी अच्छा है, टास्क स्ट्रक्चर्ड है और पोजीशन पावर है, और इसका बिल्कुल ऑपोजिट अनफेवरेबल में होगा। लेकिन अगर ये मिक्स हो जाए, पोजीशन पावर बिल्कुल नहीं है लेकिन टास्क स्ट्रक्चर्ड है, तो इसको हम बोलेंगे समवेयर इन बिटवीन। वर्क सिचुएशन ना वर्क सिचुएशन ना पॉजिटिव है, फेवरेबल है, ना वर्क सिचुएशन नेगेटिव है, अनफेवरेबल है, बल्कि समवेयर इन बिटवीन है। ठीक है दोस्तों, आज की आखिरी मॉडल की तरफ चलते हैं। नंबर मेरा व्हाट्सएप का जी दोस्तों मैं दे देता हूँ, मैंने सबको भेज दिया है। अगली बात, हैंडी का मॉडल है दोस्तों। हैंडी ने क्या बातें की हैं, आए गौर करते हैं। हैंडी की अप्रोच में चार बातें दोस्तों। आज इस मॉडल के बाद हम अपनी क्लास को ऑफ करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये असल स्लाइड है जिस पे हमें पहुंचना है। आइए गौर कीजिए। हैंडी के बारे में जब आएगा कि हैंडी के मॉडल ने क्या बात की, तो ये स्लाइड कॉपी कर लें, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये स्लाइड आपको लिखनी होगी कि इसने चार बातों को कवर किया है। कितनी बातों को कवर किया दोस्तों? चार। हैंडी ने दोस्तों कितनी बातों को कवर किया है? चार। हैंडी कहता है चार चीजों पे चीजें डिपेंड करती हैं। हमने कहा जी हैंडी, काफी हैंडी बात की आपने, लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती। हैंडी ने कहा एक तो लीडर हिमसेल्फ, खुद लीडर पे डिपेंड करेगा लीडर किस मिजाज का है, लीडर के स्टाइल, लीडर के एक्सपीरियंस। असल में हैंडी ने अपनी अप्रोच का नाम रखा बेस्ट फिट अप्रोच। वो कहते हैं चार चीजें कंसिडर कर लो, लीडर इफेक्टिव हो जाएगा। लीडर की पर्सनैलिटी, करेक्टर वगैरह। नंबर टू, सब ऑर्डिनेट्स को कंसिडर कर लो कि सब ऑर्डिनेट्स खुद क्या चाहते हैं, वो किस तरह के स्टाइल में ऑपरेट करना चाहते हैं। तीसरी बात वो कहते हैं टास्क को देख लो कि जो टास्क है, काम है, वो रिपीटेटिव नेचर का है या रूटीन नेचर का है। आया आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा।
देखिए रिपीटेटिव नेचर का जो काम होता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अलर्ट रहिएगा, मैं इंशाल्लाह वापस से पूरा समझाता हूँ। हैंडी के मॉडल का नाम है हैंडीज बेस्ट फिट अप्रोच। हैंडी कहता है 4 चीजों पर डिपेंड करता है मेरी बात है, लेकिन ये बोलता तो है कि 4 चीजें, लेकिन चौथी चीज जिसको एनवायरनमेंट कहते हैं, वो ये कहता है कि वो उसको अपनी डायग्राम में एक्सप्लेन नहीं करता। इस डायग्राम में हैंडी एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन नहीं करता, बल्कि हैंडी करता ये है कि ये बोलता है कि ये 3 चीजें ही हैं, और चौथी चीज उसने कहा कि जी एनवायरनमेंट कह रहा है वो इनके साथ अटैच्ड है, तो वो अटैच चीज को अलग से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। समझ गए बात? यानी यूं समझ लें, यही तो एनवायरनमेंट है कि लीडर है, सबऑर्डिनेट है, टास्क है, इन सब से मिलकर एनवायरनमेंट बनता है। तो तो हैंडी कहता है यार 2 तरह के स्टाइल हो सकते हैं, या तो आपका बहुत टाइट स्टाइल है। अब ये टाइट है ना, मैं आपको इधर मैं खुद लिखूंगा नहीं, आप लिखेंगे, क्योंकि ये लिखना नहीं है, ये जहन में रखना है। टाइट का मतलब है वर्क ओरिएंटेड, और फ्लेक्सिबल का मतलब है रिलेशनशिप ओरिएंटेड। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों कि टाइट का मतलब है वर्क ओरिएंटेड, और फ्लेक्सिबल का मतलब है दोस्तों रिलेशनशिप ओरिएंटेड। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई? ये कह रहे हैं इन 3 चीजों पे डिपेंड करेगा कि आप टाइट हैं या फ्लेक्सिबल हैं, आपका स्टाइल कैसा है। जरा टाइट वाली बातों को जरा पढ़ें सब मिलके एक साथ। जब लीडर खुद चाहता हो कि वो ऑटोक्रेटिक बने, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इज्जत ना देता हो, और उसको अनसर्टेनिटी पसंद ना हो, और सबऑर्डिनेट्स ऐसे हों कि जिनको अपनी एबिलिटीज के बारे में खुद यकीन ना हो, और वो चाहते हो बस हमें बता दो क्या करना है, हम खुद से कुछ नहीं करेंगे। उनको खुद भी शौक हो कि हमारे ऊपर एक ऑटोक्रेटिक लीडर हो, और वो अपने काम को इतना इंपॉर्टेंट ना देखते हो, और टास्क रूटीन हो जिसमें कोई इनिशिएटिव ना हो, और छोटा सा टास्क को बहुत लंबे लंबे काम ना हो। ऐसे माहौल के अंदर टाइट स्टाइल सूट करेगा। दोस्तों आई एम सॉरी, शायद मैं इतनी स्ट्रेस देके बात नहीं कर पा रहा। मेरी कोई समझ में ना आई बात तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में रिवीजन में करवा दूंगा। लेकिन ये बताएं कुछ क्लियर हो रहा है दोस्तों? कुछ क्लियर हो रहा है कि टाइट स्टाइल वो होगा जहां पे लीडर का माहौल, सब ऑर्डिनेट्स का माहौल, टास्क का माहौल मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहा है कि जिससे स्टाइल खुद ब खुद टाइट ही बन रहा है। जबकि फ्लेक्सिबल, मैं इसकी 2 एग्जांपल्स देता हूं। बैंक के अंदर कौन सा स्टाइल सूट करेगा बताएं? टाइट। आई कैप के अंदर कौन सा स्टाइल स्टाइल सूट करेगा? टाइट। वो तो है भी वैसे ही, तो टाइट स्टाइल सूट करेगा आई कैप के अंदर। लेकिन व्हेन वी विल गो टू अ सॉफ्टवेयर हाउस, अ कंपनी लाइक गूगल, अ कंपनी लाइक याहू, बताएं दोस्तों क्या सूट करेगा फिर? बताएं फिर क्या सूट करेगा? फ्लेक्सिबल। शाबाश। नहीं दोस्तों, सॉफ्टवेयर हाउस में आप किसी को लिमिट थोड़ी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर हाउस में तो अपने आप जूनियर्स को बोलेंगे जाओ जो तुम अच्छा बना सकते हो बना के लाके दो। जितना उसको आजादी देंगे वो खुल के आके काम करेगा। देखिए फ्लेक्सिबल में लीडर कैसा होता है, वो खुद चाहता है मैं डेमोक्रेटिक रहूं, अपने सबऑर्डिनेट्स को बहुत इज्जत देता है, और कुछ ना कुछ वो अनसर्टेनिटी कबूल करता है। सबऑर्डिनेट्स ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं सर फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह हमें यकीन है हम करके दिखाएंगे आपको। वो चैलेंजिंग वर्क को पसंद करते हैं, और वो खुद चाहते हैं हमें ऐसे लीडर्स मिलें, हमें ऐसे मैनेजर्स मिलें जो हमें सपोर्ट करें। टास्क
यूजुअली वो होता है जिसमें थोड़ा मार्जिन दिया जाता है कि जाए 2 हफ्ते हैं आपके पास, 3 हफ्ते हैं, 2 महीने हैं, जाए कोई सोल्यूशन बना के लेकर आए, कोई अच्छा सॉफ्टवेयर लेकर आए, कोई ऐसी चीज लेकर आए। और याद रखें ये काम जो होता है ना कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स को ही आप डेलीगेट करेंगे ना, आप अनस्किल्ड स्टाफ को तो डेलीगेट नहीं करेंगे चीजें। यहाँ तक दोस्तों बात क्लियर है? दोस्तों बस फिर आज इसको यहीं पे ऑफ करते हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अब तो वीकली टाइम टेबल बन चुका है। एवरी वीक हमारी 3 क्लासेस है। दुआ में याद रखिएगा आप लोग, अल्लाह पाक आपको सबको सेहत दे। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, साथी भी हैं, और हमने साथ पढ़ाया भी है। उनका अभी कोविड का टेस्ट जो है वो इस वक्त पॉजिटिव आ गया है। दुआ करते हैं अल्लाह पाक सबको शिफा अता फरमाए।